हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष का सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम, जैसे कि ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड जेई। रेलवे एग्जाम में साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो ये जो सीरीज है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डे 12 लेक्चर जनरल साइंस के पिछले वर्ष का सर्वोत्तम प्रश्न। Which of the following tissue originate from the ectoderm of the embryo? निम्नलिखित में से कौन सा टिश्यू जो एम्ब्रायो के एक्टोडर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के तीनों जार्म लेयर होता है। एक होता है आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, मिडिल लेयर इज कॉल्ड मेसोडर्म एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। ओके, जो नर्वस टिश्यू होता है वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ब्लड, बोन ये सब मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है और बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड और जो इंटेस्टाइन है ये सब एंडोडर्म से ओरिजिनेट होता है। सो करेक्ट आंसर इज नर्वस टिश्यू। द टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन विथ अदर दैट इज कॉल्ड। ऐसा टिश्यू जो बोन के साथ बोन को जोड़ता है, इट कनेक्ट बोन टू बोन, उसको क्या कहा जाता है? सो हड्डियों के साथ हड्डियों को जोड़ता है ऐसा टिश्यू जिसे हम लिगामेंट कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द लिगामेंट। Which of the following muscular tissue help in peristalsis and other involuntary function of the body? निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी जो पेरिस्टल्सिस एंड अदर इनवॉलेंटरी जो अनैच्छिक कामों में मदद करता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन पेरिस्टल्सिस एंड अदर इनवॉलेंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू व्हिच स्टोर फैट इज कॉल्ड। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर फैट स्टोर होता है उसको हम कहते हैं क्या? एडिपोस टिश्यू। ओके, सो ऐसा संयोगी ऊतक जिसमें वसा स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड एडिपोस टिश्यू। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन प्लांट इज ड्यू टू ए टिश्यू इज कॉल्ड। प्लांट में, पौधे में जो लचीलापन होता है वो किस टिश्यू के कारण होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेन काइमा के कारण। ओके, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। Which one of the following plant tissues has large air space? ऐसा कौन सा प्लांट टिश्यू है जिसमें बड़े हवा की जगह होता है? सो करेक्ट आंसर इज द पेरेन्काइमा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के ऊतक में बड़ी हवा की जगह होता है? सो दैट इज कॉल्ड एरेनकाइमा। ओके, एरेनकाइमा plant tissue has a large air space. What is chlorine-chyma? Chlorine-chyma क्या है? So it is a one kind of parenchyma containing chloroplast. ऐसा parenchyma जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है उसको हम कहेंगे क्लोरेनकाइमा। ओके, cells of meristematic tissue lack in which of the following cell organelles? सो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होता है उसमें कौन सा चीज प्रेजेंट नहीं होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होते। जो परमानेंट टिश्यू है उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो तीनों टाइप्स हैं वो क्या है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक है एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। ये तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। So three types of meristematic tissues are apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue, and lateral meristematic tissue. Which plant tissue is known as growing tissue? कौन सा संयंत्र ऊतक बढ़ते ऊतक के रूप में भी जाना जाता है? किस प्लांट टिश्यू को हम ग्रोइंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिप्रेजेंट रहता है रूट टिप एंड शूट टिप रीजन में। गैमेट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस थ्रू व्हिच प्रोसेस? गैमेट जो फॉर्मेशन होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मियोसिस। ओके, गैमेट में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है वो एन होता है। ओके, और नॉर्मल सेल में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है वो 2n होता है। सो मियोसिस इट इज अ वन काइंड ऑफ रिडक्शन डिवीजन जहां से क्या होता है 2n से n फॉर्मेशन होता है। सो नेम ऑफ द सेल डिवीजन इज द मियोसिस, जिससे गैमेट फॉर्मेशन होता है।
In case of the male body is called gamete is called sperm. In case of the female body, in human, the gamete is called ova or egg. Which cell organelles have their own DNA and राइबोसोम? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये दोनों ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स को हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। सो करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। Name the cell organelles present only in plant cell in which starch, oils and protein granules are stored. So ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो ओनली प्लांट सेल में मौजूद होता है और जिसका जो फंक्शन है स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करना? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्लांट सेल में मौजूद होता है ओनली और जो स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को भी स्टोर करता है। इसका जो कलर होता है ये व्हाइट कलर होता है और ये मौजूद होता है ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के रूट में। Bacteria have an undefined nuclear region which lacks a nuclear membrane and contain only DNA without protein. Such region is called. बैक्टीरिया में एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जिसमें ओनली डीएनए प्रेजेंट होता है, ना कि कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा रीजन को हम किस नाम से जानते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोइड। ओके, बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके आउटर में कोई भी कवर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। और बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आता है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के कैटेगरी में आता है। प्रोकैरियोटिक मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है प्रिमिटिव कैटेगरी का होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। एमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। एमीबा किस प्रोसेस से अपना फूड जो है वो एक्वायर करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। If a cell is placed in and there will be a net flow of water out of the cell and cell will lose volume. एक सेल को अगर ऐसा कौन सा सॉल्यूशन में हम रखेंगे जहां से वाटर सेल से बाहर निकल जाएगा और सेल का जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा? सो सेल का जो सेल को जिस सॉल्यूशन में रखेंगे उस सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, सो नेम ऑफ द सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सपोज ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, अगर हम इसमें कोई भी सेल रखेंगे तो क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है इससे जो बाहर जो सॉल्यूशन है सेल के ये जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। सो ऑस्मोसिस प्रोसेस से सेल के अंदर जो सॉल्वेंट रहेगा वो बाहर आ जाएगा और सेल का जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा कंपेयर टू प्रीवियस। So name of the solution is hypertonic solution. The outermost covering of this cell is called. सेल का जो outermost covering होता है उसको किस नाम से जानते हैं? In case of the animal cell इसको हम cell membrane के नाम से जानते हैं। Okay, so outermost covering of the cell is called cell membrane in case of animal cell, but in case of the plant cell ये हो जाएगा cell wall. So यहाँ पर करेक्ट आंसर है cell membrane. Which of the following is a group of single cell organism? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट, एमीबा एंड बैक्टीरिया। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। ईस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एमीबा भी है और बैक्टीरिया है। The process in which the organism can be cut into any number of pieces and each piece grows into complete organism is called. कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम पीसों में टुकड़ा कर दें तो ईच पीस से सभी पीसों से सभी टुकड़ों से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रीजेनरेशन। ओके, और इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लेनेरिया। ओके, प्लेनेरिया इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रीजेनरेशन। प्लेनेरिया को अगर हम कई पार्टों में कट कर दें, पीसेस में टुकड़ा कर दें तो क्या होगा? ईच पीसेस से हर पीसेस से एक प्लेनेरिया ग्रो हो जाएगा। सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज रीजेनरेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज आल्सो नोन एज ए मास्टर ग्लैंड? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथियों को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो हार्मोन्स बहुत सारा ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है वो कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक होता है एंटीरियर पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। सो दैट्स ऑल, आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। Which of the following is an exocrine secretion? निम्नलिखित में से कौन सा एक exocrine secretion है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सलाइवा। इट इज वन काइंड ऑफ एक्सोक्राइन सिक्रेशन। किसी भी ग्लैंड से सिक्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है एंडोक्राइन सिक्रेशन और एक होता है एक्सोक्राइन सिक्रेशन। एक्सोक्राइन सिक्रेशन जो होता है उसमें एंजाइम पाया जाता है और एंडोक्राइन सिक्रेशन ज्यादातर हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स जो डायरेक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होने के बाद ब्लड से मिक्स्ड हो जाता है और एक्सोक्राइन सिक्रेशन डक्ट से ग्लैंड से बाहर निकलता है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्राइन सिक्रेशन? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सलाइवा। सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है सैलिवारी अमाइलेज। ओके, सैलिवारी अमाइलेज। Which of the following hormone plays a major role during milk ejection in human beings? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन फीमेल में मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो ह्यूमन फीमेल में आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। सो इट इज ए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है vasopressin. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.